कब, कहां और कैसे हमला होगा, हदफ लॉक कर दिया गया है और भारत को आखिरी पैगाम भी दे दिया गया है। पाक फौज ने इस बात की बाकायदा तो पर तस्दीक कर दी है और क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ होगा, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से कबल आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। बेहद हम आपके मशकूर हैं कि आप अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते जाइए और अपनी आरा से भी आगाह कीजिए ताकि हमारी जो कुछ कमी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, वो आपकी आरा से बेहतर तर हो सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी और बात करेंगे। आपको पता है कि जंगी जुनून भारत के ऊपर एक मरतबा फिर से सवार हुआ है और भारतीय अस्करी क़यादत ने गीदड़ भभकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इससे थोड़ा सा मजीद आपको पहले लेके चलें। आपको पता है जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तब मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर ये कुछ जगह बम फोड़े गए और कहा गया जी कि हमारे फ़ौजी हलाक हो गए। तो उससे बाद ये लग रहा था कि शायद कुछ पंगा इंडिया लेने वाला है। आपको पता है दुनिया भर के अंदर जो हज़ीमत, जो हज़रत सराय, जो सुबकी का सामना भारत को करना पड़ा है, यकीनी तौर पे इससे पहले कभी भारत ने ऐसा देखा नहीं होगा। तो अभी ज़ाहिर सी बात, उन्होंने मोदी ने अपनी सियासत भी बचानी है, तो कुछ ना कुछ वो हरकत ज़रूर लाज़मी सी बात है करेगा। तो गीदड़ भभकियाँ जी एक मरतबा फिर से देना शुरू कर दी है। मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बता देता हूँ कि भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जो है, उन्होंने कहा है जी, अपनी खिताब किया है राजस्थान में फ़ौजियों से कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। असल में ये बहुत ज़्यादा फ़िल्मों से मुतासर हैं। आपको पता है अपनी फ़िल्मों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाते हैं कि हम मैं अब एग्जैक्ट मुझे इनकी ज़ुबान के अंदर वो याद नहीं है, अपने आप को बहुत ऊपर मतलब अच्छे दर्जे का कहते हैं जी, हम बहुत तेज़ हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत बहादुर हैं, हम सबसे आगे हैं। तो उसी तरह ये मुतासर। और दूसरा, आपको पता है इससे पहले हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तर्जमान पाक फ़ौज, ने जिस तरह से अपनी बेहतरीन बातों से खाली इनका जो हवा निकाली थी ना, यकीनी तौर पे ये थोड़ा वापस उस चक्कर में भी, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ ने कहा था ना कि और हमारे पाक फ़ौज के तर्जुमान ने भी, कि पाकिस्तान अगर इस दुनिया के नक्शे के ऊपर नहीं रहेगा ना, तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं रहेगा, बिलखसूस भारत। तो ये थोड़ा सा उन्होंने डायलॉग मारा। तो उन्होंने कहा जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने जिस जब्त का मुजाहरा किया, ये फरमा रहे हैं जी भारतीय आर्मी चीफ, वो आइंदा नहीं किया जाएगा जी। और उन्होंने अपने भारतीय फौजियों को कहा जी, आप तैयार रहें, बिल्कुल किसी भी एक्शन के लिए आपको हिदायत दे दी जाएगी। अच्छा, ये तो उन्होंने बयान दाग दिया। दूसरी जाने भारतीय फिजाइया के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा जी, अमरप्रीत सिंह, उन्होंने कहा मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, हमारे चीफ ने दे दिया जी बयान। उन्होंने जी कहा जी, बगैर किसी सबूत के दावा कर दिया है कि मई में होने वाले पाक भारत तनाज़े में भारत ने पाकिस्तान के 5 भारतीय हथियारे मार गिरा जी। मेरे ख्याल से ये सोए हुए थे, अभी ये बेदार हुए, तो उन्होंने कहा चलें जी, हम भी थोड़ा सा बयान दाग देना। तो कहा जी, जिन तैयारों को हमने तबाह किया कि इनमें F-17 और JS-17 थंडर शामिल हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन्हीं तैयारों ने आपके अंदर घुस के आपके तैयारों को मार गिराए और आपका S-400 सिस्टम, जिसके ऊपर आपको बहुत बड़ा मान था, ये है तो वो है, तबाह किया। ये वही तैयार हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, उसके बाद जी जब सहाफ़ियों ने अमरप्रीत सिंह से पाकिस्तान की जानिब से भारतीय हथियारे गिराए जाने का सवाल किया, फिर वही बात गोल मोल कर गए जी, आएँ बाएँ शाएँ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर हमारे यार ख्वाजा आसिफ ने, यार कभी कभार ना ख्वाजा आसिफ साहब कमाल कर देते हैं, यकीन करें कमाल कर देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाक फौज ने भारत की आला सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयान पर भी रद्द अमल दिया है हमारे तर्जुमान पाक फौज ने। अच्छा देखें, ये होती है प्रोफेशनलिज्म, ये होता है प्रोफेशनल होना, ये होता है बहादुर फौज के आप कमांड कर रहे हो, आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हो ना, तो क्या कमाल उन्होंने अपने बयान दिए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस बयान के ऊपर भी हमारे फौज ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनली जवाब दिया है कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों के जारहाना और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई तशवीश के साथ नोट किए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। ऐसे बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन खदशात लाहक हो सकते हैं। भारत पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान को मनफी अंदाज में पेश करके और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर खुद को मजलूम जाहिर करने का कार्ड खेल रहा है। हालांकि खित्ते में तशद्दुद को हवा देकर भारत ने असल में खुद
ही जो दहशतगर्दी है उसकी सरपरस्ती की है। और तर्जमान पाक फौज ने यह भी कहा है कि भारत का ये जो बयानिया है अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका है। दुनिया देख चुकी है कि सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा भारत का ही है। दुनिया भारत को आलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है। शिकस्त खुर्दा भारतीय अस्करी क़यादत की जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर गीदड़ भभकियाँ, उस पर ज़ाहिर सी बात है हमारे पाक फौज ने जो तर्जुमान है उन्होंने ज़बरदस्त बयान दिया। और साथ एक और मज़े की बात की कि हाल ही में भारतीय जारहियत ने दोनों एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुंचा दिया था। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारी और अपने तबाहशुदा लड़ाकू जो तैयारे थे उनको भूल चुका है। भारत तर्जमान पाक फौज ने यह भी कहा है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। भारतीय वज़ीर दिफा, भारतीय फौज और भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराहों के इंतहाई इश्तियालंगेज़ बयानात सामने आए हैं। यह बयानात वाज़ेह इंतबाह देते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बनेगा। अच्छा, आप उनके बयान देखें, आप हमारी पाक फौज के तर्जुमान का बयान देखें, कितना ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म, कितने मुनज़्ज़म अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बयान दिया। हालांकि गीदड़ भभकियाँ जिस तरह उन्होंने दी, बहुत ज़बरदस्त जवाब हम दे सकते थे, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को मानने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पहले काम करते हैं, काम करके फिर हम बताते हैं कि हाँ हमने तुम दिया आपको, हमने आपके अंदर घुस के मारने का पहले से आपको आगाह किया कि आपके अंदर घुस के इसका जवाब दिया जाएगा। फिर आपकी जो तबाही हुई, जो आपके लड़ाका हथियारे गिराए, जो आपके अंदर से घुस के सिस्टम तबाह किया, वो आपको पहले बताया, फिर उसके बाद जाके तबाह किया, फिर हमने दिखाया दुनिया को। बल्कि हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने इतना खुद वावेला किया, दुनिया ने देख लिया। फिर आपने जो मिन्नतें तरले की कि अल्लाह का वास्ते बचा लो, ये तो हमें तबाह कर देंगे, तो ये दुनिया ने देखा, हम बातें करने वाले नहीं हैं। फिर सिक्योरिटी जराए के मुताबिक भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे काम करने की कोशिश तो सारे शिकवे दूर करेंगे। हम जानते हैं कि भारत को किस तरह हैंडल करना है, पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज किया जाएगा। याद रखिए कि पाकिस्तान बहुत प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल फोर्सेस हैं पाकिस्तान के पास। और जिस अंदाज में आपको पता है, आपको जिस तरह जवाब दिया, दुनिया उसकी मुतरफ है। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हैं जो सैयद आसिम मुनीर, उनकी मुतरफ नज़र आती है दुनिया। आर्मी फील्ड अमेरिकी सदर जो मुतरफ नज़र आते हैं, तो ये दुनिया देख रही है, भारत को ये हजम नहीं हो रहा। तो फिर आखिर में जाते जाते मैं ख्वाजा आसिफ का बयान आपको सुना दूँ। उन्होंने कहा जी, भारत की आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो है उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्दमल देते हुए ये कहा कि इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों को मलबे में दफन होता देखेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी कहा है जी कि जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा है, इसका प्रेशर लीडरशिप का बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बड़ी रियासत है, हमारे मुहफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों को मलबे में दफन होता देखेगा। अल्लाहु अकबर। और इंशाअल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, सोद आने दुरुस्त बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इस मरतबा भारत को पिछली मरतबा कुछ तो कुछ आप कह लें हमारी पाक फौज की जानिब से भी थोड़ा हाथ लो का हाथ रखे, ठीक है ना। तो इस मरतबा जो हाथ रखेगा ना, तो आप याद रखें इस मरतबा आप कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल जिस तरह पहले नहीं रहे ना, तो इससे डबल होगा। आप खुद सोचिए, इस मरतबा आपकी ये हालत हो गई है, अगली मरतबा अगर आपका ये हाल कर दिया तो आप किधर जाएंगे। मोदी साहब, मुझे लगता है आपको चौक में ना उल्टा लटकाएगी भारतीय जो जनता है ना, उल्टा लटका के आपसे पूछेगी कि पुत्र अब तू जवाब दे, अब तू जवाब दे। हर मरतबा तू कहता है कि मैं पाकिस्तान के साथ जंग करूंगा, तू भड़के मार लेता है, तू गिदड़ बपकियां दे देता है, लेकिन मौके के ऊपर तू ठुस होके आ जाता है, तो जवाब भी नहीं देता। तुझे उल्टा लटका के इस मरतबा ना तुझसे पूछेंगे कि पुत्र आज जवाब दे, तूने क्यों चवल मारी है। तो ये सारी चीजें थी जी। और फिर मोदी सरकार 2 मरतबा मसाजिद हमारी शहीद कर चुकी है उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। इससे पहले भी एक मस्जिद को शहीद किया गया था। तो इस तरह मजहबी चीज़ों को आप निशाना बनाएं, आप ये हरकतें करें, तो ये आपकी पॉलिसी में शामिल है, ये आपकी खारजा पॉलिसी है, ये आपकी मुल्क के अंदर पॉलिसी है। आप इस तरह की हरकतें, भोडी हरकतें करने के कायल हैं। लेकिन आप याद रखें, आपको जिस तरह जवाब मिला इससे दुगना जवाब मिलेगा। तो जब आपको दुगना जवाब मिलेगा ना, तो आपको समझ लग जाएगी। मैंने बता दिया ना कि इस मरतबा भारतीय जनता जो है वो आपको उल्टा लटका कर कहेगी कि पुत्र जवाब दे। इस मरतबा आप भाग नहीं सकेंगे, नहीं भागने देगी आपको भारतीय जनता। तो ये आज की तफसीलात ही आपके सामने रखी जी। मेरे देखने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे नाजरीन हैं,
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से जो गीदड़ भभकियाँ भारत की भारतीय आर्मी चीफ ने जो गीदड़ भभकियाँ दी, तमाम तर मामले के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँचे। मुझे सदीक और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।